हाँ जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज, स्क्रीन भी शेयर हो गई है। जी सर। अच्छा, तो क्लास ये जो ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ी थी, इसके सारे कंपोनेंट्स क्लियर हैं सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफिकेशन, फिल्टर, रेगुलेटर। हमने रेगुलेटर जो है इन द फॉर्म ऑफ क्लिपर्स किया है, ठीक है। सर क्लैंपर का फिर क्या क्या ताल्लुक था? क्लैंपर नहीं, क्लिपर। क्लिपर जो रेगुलेटर वाला बॉक्स है, हम जो है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है हमारे मोबाइल का चार्जर, उसकी ब्लॉक डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और उसमें ये हमने चार ब्लॉक्स पढ़े थे, ट्रांसफार्मर का, रेक्टिफायर का, फिल्टर का और रेगुलेटर का। तो रेगुलेटर के लिए हमने देखा था कि इस डायोड को एज ए क्लिपर यूज किया जा सकता है टू रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। वॉट एवर इज द इनपुट वोल्टेज, यू गेट अ फिक्स आउटपुट वैल्यू, दैट वाज द रेगुलेटर। और यहाँ तक हमने जो है वो लास्ट वीक ख़त्म किया था, क्लिपर्स तक। तो कोई इशू है किसी का, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें, एक छोटी सी बात कि मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंस बिटवीन क्लिपर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लिपर और हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट में क्या डिफरेंस है? सर हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो या तो पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता है, मोस्टली है ना, पॉजिटिव साइकिल। फंक्शनैलिटी नहीं, मुझे सर्किट में डिफरेंस बताओ। फंक्शनैलिटी तो वी आर अवेयर ऑफ इट। सर यानी सर्किट किस तरह से सेट होता है? हाँ, सर्किट क्या है, फंक्शन तो पता चल गया कि हम उससे क्या चीज अचीव कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैं पूछ ये रहा हूँ कि सर्किट में क्या सर डिफरेंस है। उसमें फिर ये हाफ वेव कैसे रेक्टिफायर एक में और, सीरीज में लगा होता है, एक में पैरेलल में? ठीक है क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज बी विद मी। कि देखें, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर किया था और क्लिपर्स कर लिए थे। ये मेरे रूम का पंखा चल रहा है, नॉइज तो नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। चलें ठीक है। तो हमने क्लिपर और हाफ वेव रेक्टिफायर देखा था। तो दोनों में जो है वो एक डायोड और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज सिंपल ऑपरेशन ऑफ अ क्लिपर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यू कलेक्ट द आउटपुट आफ्टर द डायोड ऑपरेशन, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के केस में आप जो आउटपुट कलेक्ट करते हैं, दैट इज आफ्टर द डायोड across the load, okay. And in case of clippers, you collect the output across the diode, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सर्किट जो है वो सेम ही रहता है कि हमारे पास एक लिमिटिंग रेजिस्टर लगा होता है और एक डायोड होता है। तो दोनों का अगर अरेंजमेंट चेंज कर दें एंड द वे ऑफ टेकिंग आउटपुट, if we change the way of taking output, collecting our output from the circuit, so we get two different operations. One is half wave rectification and the other is clipping operation. Now today we are going to start clamper operation. क्लैंपर पे जाने से पहले मैं ये फिल्टर्स को दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। ये सामने इस वक्त आपकी स्क्रीन पे फिल्टर्स की स्लाइड शो हो रही है। और इसमें देखें, जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया था, इसको एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम नेक्स्ट जो है क्लैंपर सर्किट को ठीक से समझ सकें।
देखें, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल योर डायोड बिहेव्स एज अ क्लोज स्विच एंड योर कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड. इट गेट्स चार्ज टिल दिस पॉइंट, टिल पीक वैल्यू. जब पॉजिटिव साइकिल आती है तो वो पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाता है. जैसे ही वो पॉजिटिव साइकिल का ड्रॉप शुरू होता है तो इट गेट्स डिस्चार्ज थ्रू दिस रूट, थ्रू RL. ठीक है. जैसे ही उसका फॉल शुरू होगा वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू RL. तो दिस वुड बी द डिस्चार्ज रूट. ठीक है, ये डिस्चार्ज रूट होगा कैपेसिटर का. तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में देखें, फिल्टर ऑपरेशन में सिर्फ दो कंपोनेंट्स आपके लगे हुए हैं, एक डायोड लगा हुआ है एंड सेकंड इज अवर कैपेसिटर. तो सिमिलरली इन्हीं दो को अगर मैं चेंज कर दूं, इन दोनों की जगह में चेंज कर दूं तो आई कैन अचीव क्लैंपिंग ऑपरेशन एज वेल. नाउ व्हाट इज क्लैंपिंग ऑपरेशन? ओके, यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर की वर्किंग आपने ज़हन में रखनी है. दैट कैपेसिटर गेट्स चार्ज फॉर टिल द पीक ऑफ द पॉजिटिव साइकिल. ठीक है. और उसके बाद जितना भी टाइम मिलेगा, जब तक अगली पीक नहीं आ जाएगी, जब तक अगली पॉजिटिव साइकिल नहीं आएगी, वो डिस्चार्ज होता रहेगा उस टाइम तक. तो अगले आने वाले जो दो सर्किट्स हैं, आज का जो हमारा एजेंडा है वो दो सर्किट्स हैं. एक तो क्लैंपर सर्किट और दूसरा है वोल्टेज डबलर सर्किट. ठीक है. हाउ वी विल बी डबलिंग द वोल्टेज. इसको हम स्टेप अप नहीं कहेंगे क्योंकि इसको ट्रांसफार्मर नहीं हम इसमें यूज कर रहे. ठीक है. तो स्टेपिंग अप वोल्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम वोल्टेज डबलर एंड वोल्टेज ट्रिपलर एंड वोल्टेज क्वाड्रपलर एंड सो ऑन. ठीक है. तो इस चीज को हम स्टेप अप वोल्टेज स्टेप अप फिनोमेना नहीं कहेंगे. Because it works for low voltage electronics only. It is applicable to low voltage electronics only. तो यहां तक बस अभी इस स्लाइड पे आपने जो दो बातें याद रखनी है. पहली बात तो ये कि क्लैंपर में हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे दोनों कंपोनेंट्स का. और दूसरी बात, जो कैपेसिटर का बिहेवियर है, हाउ इट रिएक्ट्स टू पॉजिटिव साइकिल्स एंड नेगेटिव साइकिल्स. ठीक है. बस ये दो बातें ज़हन में रखें तो फिर अब हम क्लैंपर पे जंप करते हैं. नाउ दिस इज योर क्लैंपर. क्लैंपर ने क्या काम करना है? क्लैंपर देखें, मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट वीक क्लैंपर की. लेक्चर के एंड में अगर किसी को याद हो, या मे भी शायद नहीं दी थी. देखिए, हमारा एक लेट्स से टॉवल पड़ा हुआ, तौलिया जो है जी वो फर्श पे पड़ा हुआ है. तो हम कहेंगे कि उसका ग्राउंड लेवल पे है ना वो. ठीक है. तौलिया या कोई भी कपड़ा है वो नीचे फर्श पे गिरा हुआ है, तो वो ग्राउंड लेवल पे है. तो अब हम क्या करेंगे कि अब वो मशीन से जो कपड़े धुल के निकलते हैं तो वो उनको हम क्लिप से तार पे लटका देते हैं. वी क्लैंप देम. ठीक है. हम उनको क्लैंप कर देते हैं तार पे ताकि वो सूख जाएं. तो हम क्या करते हैं, उसका लेवल रेज कर देते हैं. आप लोग गेट कर रहे हैं ये बात? ठीक है. सर नहीं समझ आइए कि लेवल रेस कर देते हैं. हाँ, लेवल रेज मतलब कि देखें, जब तक वो जमीन पे पड़ा रहेगा दैट इज एट ग्राउंड लेवल. ठीक है. तो हमने जब उसको तार पे क्लैंप कर देंगे तो उसका लेवल, अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो जमीन पे पड़ा हुआ है. नाउ इट्स इन द एयर. ठीक है. उसको हवा भी लग रही है, वो मशीन से धुल के निकला है, उसने ड्राई भी होना है. तो क्लैंपिंग, जस्ट मैं क्लैंपिंग समझाना चाह रहा हूं कि क्लैंपिंग यहां पे ये है कि दी पीक टू पीक वैल्यू रिमेन्स सेम. सिर्फ उसका जो मीन पॉइंट है, जो जीरो है, जैसे इनपुट सिग्नल का यहां पे जीरो मीन है, आउटपुट पे वो मीन वैल्यू चेंज हो जाएगी. वो इट विल बी either you can clamp it to some positive value, or you can clamp it down to some negative value.
So you change the mean value of the sinusoid through Clamper circuit. ठीक है, क्लैम्पर ऑपरेशन क्लियर है? सर यानी बेसिकली वेव फॉर्म यही वाली रहेगी, लेकिन वेव इसकी फॉर्म सेम रहेगी, वेव फॉर्म सिर्फ मीन वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, सिर्फ मीन वैल्यू चेंज होगी। ओके सर। ठीक है, तो अब ये जो वी आउट है, at the output if you see the previous the solid line indicates the previous mean value and dashed line indicates the new mean value of the wave। ठीक है, तो ये जो न्यू जो डैश्ड लाइन है, it can be positive as well and it can be negative as well। ठीक है, जो क्लैंपिंग ऑपरेशन है, इट कैन बी अ पॉजिटिव क्लैंपर और इट कैन बी अ नेगेटिव क्लैंपर। तो अब हम चले सर्किट पे, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लैंपर ऑपरेशन से? सर ऑपरेशन क्लियर है, सर्किट काइंडली दिखा दीजिए। हाँ चले, बस अब सर्किट पे जंप करते हैं। तो ठीक है, ये वही वाली बात जो मैंने क्लैंपर पे आने से पहले आप लोगों को फिल्टर की स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दी है कि फिल्टर के केस में हम आउटपुट जो कलेक्ट कर रहे थे दैट वाज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, हम आउटपुट फिल्टर के केस में जो आउटपुट कलेक्ट कर रहे थे दैट वाज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब हमने क्या किया है कि कैपेसिटर और डायोड का ऑर्डर चेंज कर दिया, और एंड द सेकंड थिंग इज दैट नाउ वी आर कलेक्टिंग आउटपुट अक्रॉस द डायोड। ठीक है, नाउ दिस इज योर सर्किट, दिस इज योर diode clamper circuit and this is your V out। ठीक है, VPN indicates some input voltage, some input signal। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका हमने दो तरह से एनालिसिस करना है। हमने इस क्लैंपर सर्किट का एनालिसिस आइडियल मॉडल में भी करना है और प्रैक्टिकल मॉडल में भी करना है। ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल एनालिसिस करने से पहले हम एक इनपुट सिग्नल कंसिडर करेंगे, एक इनपुट वेव कंसिडर करेंगे एंड दिस वेव इज शोन बिलो। ठीक है, अब यहां पे जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि द क्लैंपर ऑपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट नेगेटिव साइकिल। ठीक है, दी क्लैंपिंग, और ये बातें आप नोट कर लें, ये फिर थोड़ी बहुत तो मेंशन्ड है लेकिन सारा कुछ मेंशन्ड नहीं है इन नोट्स में जो अभी मैंने शेयर करने हैं फिर बाद में आप लोगों के साथ। ठीक है, दी क्लैंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम दी फर्स्ट नेगेटिव साइकिल। सो इफ यू सी, इफ यू फॉलो माय कर्सर, दिस फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल इज यूजलेस। ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये मेरा इनपुट सिग्नल है और इनपुट सिग्नल मैंने इसीलिए नेगेटिव साइकिल से लिया है। ठीक है, इसकी क्या वजह है ये अभी आपके सामने आ जाएगी when we will perform the analysis the clamp of the clamper circuit। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट है
एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, और आउटपुट जो है मैं वो डायोड के अक्रॉस टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस कलेक्ट कर रहा हूं, और मैंने इनपुट पे ये सिग्नल अप्लाई किया। ठीक है, पहले नेगेटिव साइकिल है 0 से t/2 तक, और फिर t/2 से t तक जो है वो सेकंड केस है पॉजिटिव साइकिल का। तो पहली साइकिल में क्या होगा जब नेगेटिव साइकिल आएगी, देखें, कैन एनीबॉडी ऑफ यू एक्सप्लेन? बहुत ही सिंपल सी इसमें है लॉजिक। अभी हमने फिल्टर का ऑपरेशन भी मैंने समझाया आप लोगों को। क्या नजर आ रहा है? नेगेटिव साइकिल, पहली नेगेटिव साइकिल पे क्या होगा? सर पहली नेगेटिव साइकिल पे वो डायोड के थ्रू पास करेगा करंट। जी सर। ठीक है क्लास, पहली नेगेटिव साइकिल। नाउ वी डिवाइड आवर एनालिसिस। वी आर फर्स्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म आइडियल मॉडल एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप कंसिडर नहीं करेंगे, हम डायोड को एज ए स्विच लेंगे, और इसको हम दो केसेस इसके बना लेंगे। पहला केस है 0 से t/2 तक, और दूसरा केस है t/2 से t तक का। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं 0 से t/2 तक। ओके क्लास, कैन यू गाइड मी? दिस इज एन इमेज, इसमें मैं एडिटिंग कैसे कर सकता हूं? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास उसकी सर इसे मार्कर। पेंट में खोल के चेक कर लूँ। जी सर, ओपन विद पेंट कर लें। ओपन विद पेंट कर, अच्छा चलो। अच्छा जी, होगी ये स्क्रीन शेयर हो गई है? यस। ठीक है, तो बाकी तो नोट्स में आपको मिल जाएगा सारा कुछ, लेकिन अभी इस सर्किट को जो मैं इस पे एनालिसिस करने लगा हूँ वो सुनते जाएं। तो एक मिनट, इसका थोड़ा सा जूम सेट कर लिया जाए मेरा ख्याल से। हाँ ये सही है। ठीक है, तो पहले 0 से t/2 तक का केस है। फॉर नेगेटिव साइकिल दिस विल बी पॉजिटिव, ये पोलैरिटी होगी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल के लिए। ठीक है, तो डायोड किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिहेव एज फॉरवर्ड बायस, और अल्टीमेटली होगा क्या? ये स्विच था इधर, ठीक है, आइडियल मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं, इधर स्विच है, तो देयर वोंट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सारे का सारा करंट जो है वो इस ब्रांच से जाएगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा कैपेसिटर चार्ज अप हो जाएगा। नाउ कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड अप टू वोल्टेज, let's say voltage across capacitor is VC, and if there is no drop, अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है सोर्स और कैपेसिटर के दरमियान, तो फिर वोल्टेज तो कैपेसिटर किस वैल्यू पे चार्ज होगा? दैट विल बी VP in।
ठीक है, एग्री? जी सर। यस सर। अच्छा, अब जैसे ही, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अब जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगी, अच्छा ये ग्रीन में तो, अब जैसे ही ये पॉजिटिव साइकिल आएगी मेरे पास, दैट इज t/2 से जो t वाला केस है ये वाला, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो यहां पे ये कैसे बिहेव करेगा रिवर्स बायस में? डायोड ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ये ब्रांच तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्या होगा कि फॉरवर्ड के पॉजिटिव साइकिल के केस में ये जो चार्जअप हुआ है, it will drop voltage across this route, across RL, ठीक है, तो जो वोल्टेज आ रहा होगा उस पर अगर हम KVL अप्लाई करें तो देयर विल बी थ्री वैल्यूज फॉर वोल्टेज, दैट इज VP in, second is VC, and third is the voltage across this resistor, that is V out, ठीक है, ओके, लेट मी टेक अ फोन कॉल। ये आपकी स्क्रीन पे इसको देखें और यहां पे सोचें साइन क्या आएंगे VP in, VC और V out के साथ। जी क्लास, आपने सोचा है इधर क्या साइन आने हैं तीनों के साथ? इफ आई अप्लाई KVL ऑन दिस लूप, इस लूप में अब देखें तीन चीजें हैं, सोर्स, कैपेसिटर और ये रेजिस्टर V आउट। जी सर। बेटे मुझे साइन बताएं, साइंस क्या आएंगे इस KVL ऑपरेशन पे? सर VC प्लस का होगा, V आउट भी प्लस का होगा और VP इन माइनस का होगा। यार पोलैरिटी नहीं तुम्हें नजर आ रही अल्लाह के बंदे? तुम पोलैरिटी तो देखो।
सर ये ब्लू वाली या रेड वाली? हम ब्लू वाली पॉजिटिव साइकिल को डील कर रहे हैं ना, नेगेटिव साइकिल तो हम देख चुके 0 से t/2 तक। मैं Yes, ब्लू sir. वाली की बात कर रहा हूं, अब हम पॉजिटिव साइकिल सेकंड केस देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये साइंस होंगे। अब केवीएल जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, एंड वी आउट शैल बी विद पॉजिटिव पोलैरिटी। ठीक है, दिस होल इक्वल टू 0। तो अब आपके पास पूरा वी आउट क्या आएगा? वी आउट इज इक्वल टू वीपी आई एन प्लस वीसी। ठीक है, और वीसी की क्या वैल्यू है? वीसी इज इक्वल टू वीपी इन। वीसी हमारा वीपी इन था क्योंकि वो पिछली नेगेटिव साइकिल में चार्ज अप हो गया था। एग्रीड? जी सर। तो वी आउट मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 वीपी इन। 2 VPN। ये दोनों केसेस में किसी को कोई एम्बिग्युइटी हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो? क्लियर है सर। अच्छा चले, इसकी पर अब अभी ये तो हमने वो देखा ना, ये क्लैंपिंग का ऑपरेशन हम देख रहे हैं। तो मैंने तो खाली इनपुट वेवफॉर्म बनाई है, अब आउटपुट वेवफॉर्म कैसी होगी? देखें, अब ये चीज देखने वाली है कि आउटपुट वेवफॉर्म मैंने स्टार्ट में जो एक स्लाइड दिखाई थी, दैट इज दिस वन, कि भाई उसकी जो भी इनपुट साइकिल होती है वो आउटपुट जो है वो क्लैंप हो जाती है टू सम हायर वोल्टेज, और इट कैन बी सम लोअर वोल्टेज देन 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी क्लैंप कर सकते हैं हम अपनी वेवफॉर्म को, और उठा के नीचे भी क्लैंप कर सकते हैं। तो अभी जो हमने सर्किट पढ़ा है उसके मुताबिक वी आउट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अब आप क्या कहते हैं कि मीन वैल्यू 0 से क्या हो गई है इसकी? सर वीपी एन के बराबर हो जाएगी मीन वैल्यू। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, अब ये बात कैसे है ये बाकी क्लास भी समझ ले। अब हम आगे नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ आई एम लीविंग दिस ओवर हेयर, दिस एनालिसिस। अब हम वापस अपने क्लियर इमेज पे आते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हमारी नेगेटिव साइकिल थी जिसमें उसने एज ए पॉजिटिव, जिसमें डायोड ने एज ए फॉरवर्ड बायस बिहेव किया था। ठीक है, और इस पे हमने कहा था कि वी आउट जो है इस केस में 0 होगा, एंड सी चार्जेस अप टू VC इक्वल्स टू VP in। नाउ सेकंड केस जो था हमारा पॉजिटिव साइकिल का था। ठीक है, जिसपे हमने कहा था कि जो डायोड है हमारा वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है जो कि बहुत ज़रूरी है इस क्लैंपिंग ऑपरेशन के लिए, कि क्लैंपिंग ऑपरेशन के लिए जो कैपेसिटर होना चाहिए उसका डिस्चार्ज टाइम शुड बी 100 टाइम्स ग्रेटर देन द चार्ज टाइम ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आपने ऐसा कैपेसिटर लेना है मार्केट से क्लैंपिंग ऑपरेशन अचीव करने के लिए जिसका डिस्चार्ज टाइम तकरीबन 100 गुना ज्यादा हो उसके चार्जिंग टाइम से। इसका फायदा क्या होगा हमें? इसका फायदा ये होगा कि जब तक अगली, अब देखें हमने अपने कैपेसिटर को कब चार्ज किया था? पहली नेगेटिव साइकिल में।
पहली नेगेटिव साइकिल में मेरा चार्जर जो है, मेरा कैपेसिटर जो है वो चार्ज अप हो गया था. नाउ आई डोंट वांट इट टू गेट डिस्चार्ज. मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो डिस्चार्ज हो. एंड हाउ कैन आई एंश्योर दैट? बाय एंश्योरिंग दिस कंडीशन. ठीक है, तो वंस आई एंश्योर दिस कंडीशन, वी आउट पे मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा? वी आउट पे मुझे उतना ही वोल्टेज मिलेगा जितना कैपेसिटर ने चार्ज किया हुआ था. तो these voltages would add up at the output, that is Vp in plus Vp in is equals to V out. मेरी कमेंट्री गेट की है सबने, या मैं वापस उस पे एक्सप्लेनेटरी स्लाइड पे जाऊं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट वाली पे? यस सर, आइडिया हो गया. पॉजिटिव साइकिल में जो ऊपर पीक डबल हो जाती है. भाई एनीवन एल्स हु इज लैगिंग बिहाइंड, कोई पीछे रह गया हो तो यू कैन आस्क. ठीक है, तो आइडियल ऑपरेशन में अब देखें, यहां पे पोलैरिटीज चेक करें पॉजिटिव साइकिल की. इन दोनों के साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाया था, Vp इन के साथ और Vc के साथ, और V आउट के साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया था. ठीक है, क्योंकि these two voltages would add up and show up at the output voltage across RL. तो मेरे पास जो आउटपुट पे वोल्टेज आएगा अल्टीमेटली वो ये हो जाएगा, V out is equals to 2 times Vp in. अब आउटपुट कैसी बनेगी? वो इस तरह की बनेगी. देखें, हमारी जो 0 से T/2 तक की साइकिल थी तब आउटपुट 0 थी. तो दैट्स व्हाई इट इज शोन विद अ बोल्ड 0 लाइन. ठीक है, क्लैंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स from first negative cycle and it gives results from second positive cycle. Got it? जी सर. ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव साइकिल आ रही है, सबसे पहली आप इसको कह सकते हैं कि ये इनपुट पे दूसरी पॉजिटिव साइकिल थी. ठीक है, तो दूसरी पॉजिटिव साइकिल से क्लैंपिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है. जो पहली नेगेटिव साइकिल थी उसने क्या काम किया, उससे हमने क्या फायदा उठाया? उससे हमने अपने कैपेसिटर को चार्ज करने का फायदा उठा लिया. ठीक है, so ultimately my V out shall be 2 Vp in. So this is the peak value, V out 2 Vp in, and mean has changed from 0 to Vp in, जो पहले इन्होंने बात की थी. ठीक है, so this is how you have clamped your voltage. सर एक क्वेश्चन था. जी जी. सर ये दूसरी नेगेटिव साइकिल जो टी के बाद आती है, इस पे हमारी वेव क्या डेड हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, या वो नहीं साइनोसाइडल ही है? नहीं 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 नहीं, वो फिर उसके बाद तो ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा ना. फिर तो जो चीज भी इनपुट पे आ रही होगी इट विल शो अप एट द आउटपुट, और उसका जो मीन चेंज करेगा वो दैट विल बी द वोल्टेज फ्रॉम द कैपेसिटर, क्योंकि हम कैपेसिटर को तो डिस्चार्ज ही नहीं होने दे रहे. अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता तो फिर दूसरी नेगेटिव साइकिल ने बिलो द एक्सिस चले जाना था. जो आपने शक जाहिर किया वो बिल्कुल ठीक है. इसीलिए हमने कंडीशन एक लगा दी थी कि द डिस्चार्ज टाइम ऑफ द कैपेसिटर शुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स ऑफ इट्स चार्जिंग टाइम. ठीक है जी. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लैंपिंग ऑपरेशन. ये अभी हमने जो परफॉर्म किया है, जिसको अभी हमने देखा, दिस वाज द आइडियल एनालिसिस. तो एंड पे जो है वो समरी लिखी हुई है इधर. वन लाइन समरी इज दैट मीन शिफ्ट्स फ्रॉम 0 टू Vp in. ठीक है, ये मीन वैल्यू चेंज हुई है. अगर मैं पीक वैल्यू की बात करूं तो क्या होगी? पीक वैल्यू हैज शिफ्टेड फ्रॉम, बताएं. VPIN to VPIN. ठीक है,
अगर मैं पीक वैल्यू की बात करूंगा तो देन आई वुड से दैट पीक वैल्यू हैज शिफ्टेड फ्रॉम वीपी इन टू वीपी इन. ओके, लेट्स परफॉर्म प्रैक्टिकल मॉडल एनालिसिस. प्रैक्टिकल मॉडल एनालिसिस सिंपल सा है, वही केवीएल अप्लाई करना है. पहले हमने 0 से t/2 तक नेगेटिव साइकिल लेनी है, फिर t/2 से t तक पॉजिटिव साइकिल लेनी है, और एक जो चीज कंसिडर करनी है दैट इज 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप. तो अगर 0.7 वोल्ट के ड्रॉप के साथ इसका हम एनालिसिस करते हैं तो पहली नेगेटिव साइकिल में वीसी किस वैल्यू तक चार्ज होगा? इट विल गेट चार्ज अप टू वीपी इन माइनस 0.7 वोल्ट. ठीक है, इतना जो 0.7 का ड्रॉप है ये इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा. बाकी की जितनी भी वैल्यू आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे वो कैपेसिटर स्टोर कर लेगा चार्ज अपने पास. ठीक है, नाउ if you can see over here the polarity at the input, the polarity at the source. ठीक है, पोलैरिटी माइनस और पॉजिटिव है, यानी कि यहां पे नेगेटिव साइकिल अपीयर हुई हुई है. ठीक है, तो दैट वुड बी दैट इज ऑल फॉर दिस नेगेटिव साइकिल. अब हमारे पास जो चार्ज मिलेगा हमें पॉजिटिव साइकिल में from the capacitor, that would be Vp in minus 0.7. ठीक है, the capacitor charges to Vp in minus 0.7. Now the point of observation over here is that previously in ideal case आउटपुट क्या थी नेगेटिव साइकिल के लिए? सर आइडियल में 0 थी. 0 थी, यहाँ पे 0.7 वोल्ट होगी बस, ये इतना सा फर्क है सर. ठीक है, तो उस केस में 0 थी हमारे पास, यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप आ रहा है एंड दिस ड्रॉप शैल बी नेगेटिव. ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी के लिए हम ले रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव के साथ आएगा. ठीक है, फिर अब जब पॉजिटिव साइकिल लेंगे तो पॉजिटिव साइकिल में अगेन अब मैंने यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो चेंज कर दी है, इसको प्लस माइनस कर दिया सोर्स की पोलैरिटी को, और यहाँ पे जो है वीसी पे तो ये चार्ज है ना, ये पहले से स्टोर हुआ है. मेरा डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया है. ठीक है, तो अब अगर मैं अप्लाई करूं केवीएल तो मेरे पास तीन चीजें हैं जिन पे मेरे पास लूप में तीन चीजें हैं. कौन कौन सी? सोर्स, कैपेसिटर एंड आरएल. सोर्स, कैपेसिटर एंड आरएल. एंड वोल्टेजेस ऑफ पोलैरिटी अगर देखें आप सोर्स और कैपेसिटर की तो दैट इज सेम. ठीक है, एंड द पोलैरिटी ऑफ आउटपुट इज रिवर्स टू दैट ऑफ दीज बोथ डिवाइसेस. तो केवीएल में अगर अप्लाई करूं तो दैट वुड बी वीपी इन प्लस वीसी इज इक्वल टू वी आउट. ठीक है, और वीसी की क्या वैल्यू है? वीपी इन माइनस 0.7. ठीक है, मैं चलें इस चीज को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ करके थोड़ा सा पेंट में एनालिसिस कर देता हूँ ताकि इन केस अगर कोई रिकॉर्डिंग से जो है वो देखता है तो उसको वो चीज़ मिल जाए. इसको मैं प्रिंट स्क्रीन लेके तो लेट्स डू सम एनालिसिस. ठीक है, तो ये अब हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल मॉडल के लिए, और मेरी पोलैरिटी है पॉजिटिव, ठीक है. तो अब मुझे केवीएल अप्लाई करवाएं इस लूप पे. जी सर. केवीएल वुड बी वीपी इन प्लस वीसी
माइनस वी आउट, माइनस वी आउट, और यू कैन से इज इक्वल टू वीपी आउट। ठीक है, इसको वीपी आउट लिख लें क्योंकि वो पीक वैल्यू के लिए है। तो वीसी की क्या वैल्यू हमें मिली थी पिछली साइकिल से? वीसी जो है हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली वी आउट क्या हो जाएगा? 2 EPN minus 0.7। तो आई होप कि सिंपल सा एनालिसिस है और मैं साथ साथ कर भी रहा हूँ एक आधे सर्किट का, तो आई होप के सारे कर लेंगे इसको इजीली। ठीक है, दैट विल बी आवर वीपी आउट। ठीक है, इसकी वेवफॉर्म किस तरह की होगी इसको देख लेते हैं अभी। ये होगी जी वेवफॉर्म वी आउट की इन केस ऑफ प्रैक्टिकल मॉडल। ठीक है, अब वो -0.7 -0.7 का ड्रॉप आ रहा है इधर। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड नेगेटिव साइकिल होगी वो भी 0.7 की नेगेटिव पीक से जो है वो टर्न हो रही होगी। ठीक है, जो नेगेटिव पीक होगी वो दैट विल बी -0.7 वोल्ट्स। सर ये नॉट क्लिपिंग बी क्या लिखा है? अच्छा, ये वो नोट्स में था। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि ये क्लिप नहीं हो रहा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये साइकिल ही है जो कि 0.7 वोल्ट की पीक पे अपीयर होके वापस हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ। यानी साइनोसाइडल ही इसकी शक्ल है वेव फॉर्म की। हाँ, साइनोसॉइडल है, नॉट क्लिपिंग। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लिप्ड है। जो पहली नेगेटिव साइकिल है ना वो दैट इज कांस्टेंट एट 0.7 वोल्ट्स, लेकिन जो दूसरी वाली है और उसके बाद आने वाली जितनी भी होंगी दैट विल बी साइनोसॉइडल नॉट क्लिप्ड। ओके सर। ठीक है, तो ये जो बात है, ये बाकी जो लोग नोट कर रहे हैं वो लिख लें इस बात को। वैसे तो लिखा हुआ है, मैंने इंडिकेट किया हुआ है कि ये क्लिपिंग नहीं हो रही इधर। ठीक है, so the peak value will be Vp minus 0.7 and this will be your mean value, और peak value जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, so that is all about clampers। तो अब यहाँ पे आपसे मैंने क्वेश्चन ये करना है, इसमें जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो ये है कि नेगेटिव क्लैंपिंग कैसे अचीव करेंगे। हाउ, व्हाट चेंजेस विल यू मेक इन योर सर्किट? सर डायोड की पोजीशन जो है वो उल्टी कर देंगे। डायोड की पोजीशन उल्टी कर देंगे? यानी उसकी जो ओरिएंटेशन है। अच्छा चलो, मैं एक मिनट पहले सर्किट पे वापस जाता हूँ, जो बेसिक सर्किट है पहली स्लाइड का। ये हमारा क्लैंपर है ना, डायोड क्लैंपर। अच्छा, लेट से मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो अब क्या होगा फिर? सर पॉजिटिव साइकिल में चार्ज होगा और नेगेटिव साइकिल में डिस्चार्ज होगा। सिंपल। ठीक है क्लास, ठीक है क्लास, ये एज ए डिज़ाइन प्रॉब्लम इसको याद रखें, इस बात को, और नोट भी कर लें कि इफ़ यू वांट टू अचीव नेगेटिव क्लैंपिंग, तो जस्ट चेंज द position of your diode. ठीक है, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ योर डायोड तो यू कैन अचीव इट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट क्लैंपर्स। हमारी क्लास का टाइम कब तक है? रमजान 2:10 तक था। 3:10 तक? अच्छा, अभी 2:10 2:25 हो रहे हैं, 5 मिनट की ब्रेक कर लें
मेरा भी गला काफी खुश्क हो गया, तो फिर हम ये वोल्टेज मल्टीप्लायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है क्लास। ये अभी जो क्लिपर क्लैंपर सर्किट्स पढ़ाए हैं, समझाए हैं, आपने बुक पे टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो रिकॉर्डिंग ओपन करके उसमें से आप सुन लें मुझे। ठीक है, बुक पढ़ने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने टाइम यूटिलाइज करना है डायरेक्ट प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स अटेम्प्ट करने में। My notes and my slides are enough for you कि you can directly attempt end problems। ठीक है, तो अभी जो Yes. हमने क्लिपर क्लैंपर सर्किट किए हैं, ये जो मैंने करवाए हैं, ये एनालिसिस भी बुक में नहीं है, उसमें खाली सर्किट ही शो हुआ हुआ है। तो हमने तो पूरा उसका साइकिल वाइज एनालिसिस मैंने करवाया है अभी, तो दैट इज दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, अब आपने बुक पढ़ने में टाइम नहीं जाया करना, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने में टाइम यूटिलाइज करना है। चलें अभी 5 मिनट की ब्रेक करते हैं और फिर ये मल्टीप्लायर्स और ट्रिपलर्स और डबलर्स ये करते हैं। सर न्यू टाइम टेबल के मुताबिक 2:15 तक का टाइम था क्लास का। और भाई हमारे 2 पीरियड होते हैं, अल्लाह के बंदे, एक नहीं होता। वो पहला पीरियड है, वो पहला पीरियड अभी 2:15 खत्म हुआ है। अभी ब्रेक कर लें 5 मिनट की और फिर दूसरा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
Okay, class. I hope you are there with me. मैंने अप्रैल की अटेंडेंस अपलोड की है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनकी परसेंटेज 50 से भी बिलो है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये एक ही महीने का इफेक्ट है, इसको काइंडली फिर प्रोपोगेट ना हो ये आगे, इसको अब आप लोगों ने खुद मैनेज करना है। ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स के, अगर कहते हैं तो मैं नाम भी बता देता हूँ फिर अटेंडेंस ओपन करके कौन 50 से बिलो है। ठीक है, लेकिन आई एम वार्निंग यू ऑल के ये अटेंडेंस जो है सेव होती जाती है और उसके बाद दिस इज डिग्री 41 और 42? 41 सर। तो बेटे आप लोगों को ये भी पता होगा कि इवन फैकल्टी भी जो है बाद में चेंज नहीं कर सकती, वंस योर वो लॉक हो जाती है अटेंडेंस फैकल्टी के लिए भी। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कल कल को आप फैकल्टी को वो या मुझे वो प्रेशराइज कर रहे हो कि मेरी इतनी अटेंडेंस लगा दें तो आई वुड बी एबल टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम, तो वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो आईसीटी जो है वो लॉक कर देता है अटेंडेंस, फैकल्टी भी चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस चीज़ का खुद ध्यान रखें और अपनी परसेंटेजेस देखें। इस कोर्स में आई एम रियली शॉक्ड कि 50 से भी बिलो है परसेंटेजेस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की, तो ज़रा ध्यान करें इस बात का। ठीक है, मैंने अभी डाउनलोड नहीं की आज की अटेंडेंस, मैं क्लोजिंग टाइम पे डाउनलोड करूंगा ताकि अगर कोई लेट कमर है तो वो चलें, जो भी उसने बेनिफिट लेना है अटेंडेंस का एटलीस्ट वो तो ले ले। एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मैंने कुछ इशू आ गया था, मैं घर चला गया था, 4G पे गया था सर, तो इसलिए मेरे अटेंडेंस में मसला था, तो करेक्शन नहीं हुई भी। मुझे टेक्स्ट किया था या किस पे, टीम्स पे? जी सर। अच्छा चलें, टीम्स में मैं देख लेता हूँ, लेकिन आपकी कौन सी डेट्स थी? देखो बेटे वो तो अब लॉक हो गई है, मैं नहीं उसको छेड़ सकता। ठीक है, वो अटेंडेंस लॉक हो टेक्स्ट जाती किया है, था मैं मैंने यही बात बता रहा हूँ पे। कि फैकल्टी फिर बाद में नहीं चेंज कर सकती। तो ऐसी कोई बात होती है तो उसी दिन बताया करें या सीआर के थ्रू कन्वे करवा दिया करें उसी वीक में। ठीक है, तो अभी तो जो हो गया सो हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। अभी भी जो है ये ओवरऑल अटेंडेंस मेरा ख्याल से स्क्रीन शेयर हुई है तो सबको नजर आ रहा होगा, देर 47 की स्ट्रेंथ है और 29 इस वक्त प्रेजेंट है, तो देख लें, इट्स अप टू यू। आई डोंट वांट के कोई सफ़र करे मेरी वजह से। ठीक है, कि वो फाइनल एग्जाम में ना बैठ सके, मैं भी ये नहीं चाहता, तो काइंडली आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। चलें हम स्टार्ट करते हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर्स। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में ये कुछ नाम आपके सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, दैट इज वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टेज क्वाड्रपलर। तो सिंपल मीनिंग इसकी ये है कि इनपुट पे जो वोल्टेज है उसका 2 टाइम्स आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलर का क्या मतलब है कि जो भी इनपुट पे अप्लाई किया है वी इन, उसका 3 टाइम्स आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। तो मैंने स्टार्ट में डिफरेंस बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स क्यों नहीं हम यूज करते। सुना था किसी ने? सर आपकी आवाज कट गई थी, काइंडली रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई हम डबलर और ट्रिपलर क्यों यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इस काम के लिए? सर ट्रांसफार्मर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो काफी बल्कि होता है और वो लार्ज वोल्टेजेस को वो करने के लिए होता है। ठीक है, तो दूसरा ये कि जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो जो हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर होता है वो दैट इज डेंजरस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यूजली फॉर लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स वी गो फॉर दीज सर्किट्स वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, जिसमें डबलर भी आता है, ट्रिपलर भी आता है, क्वाड्रपलर एंड सो ऑन। वो एक लूप है, आप उस पर कंकैटिनेट करते जाएं एक कैपेसिटर और डायोड का कॉम्बिनेशन, और वो
इस तरह चलते चलते जो है वो 5 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज, 6 टाइम्स द इनपुट वोल्टेज एंड सो ऑन, वो आप बना सकते हैं इजीली। ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी कि किस तरह। तो फंक्शन समझ में आ गया मल्टीप्लायर का? जी सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सर्किट नाउ। ठीक है, इसका हम खाली आइडियल मॉडल एनालिसिस ही करेंगे। नहीं, प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल भी है इसमें, इंक्लूडेड है प्रैक्टिकल भी। तो दिस इज द सर्किट ऑफ योर हाफ वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, दो डायोड्स हैं D1 और D2, इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और कैपेसिटर की डायरेक्शन, ओके स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की जो ओरिएंटेशन है ना, वो आप लोगों ने याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन मींस हायर पोटेंशियल एंड कर्व लाइन मींस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये नोट कर लें अपने पास, ये लिख लें कि स्ट्रेट लाइन, कैपेसिटर का जो सिंबल है, स्ट्रेट लाइन मींस हायर पोटेंशियल एंड कर्व लाइन मींस लोअर पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये हमारे पास हाफ वेव का वोल्टेज डबलर का सर्किट है, और नीचे दी हुई है इनपुट वेव, इनपुट वेव जो कि वीपी सेकेंडरी पे अपीयर होगी। ठीक है, उसकी अब ये जो चार डिवाइसेस, चार कंपोनेंट्स लगे हुए हैं बीच में, एंड वी आर कलेक्टिंग आउटपुट अक्रॉस C2 कैपेसिटर 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आउटपुट इज कलेक्टेड अक्रॉस C2, तो दैट विल बी ट्वाइस वीपी सेकेंडरी। ये फंक्शन होना चाहिए इसका। तो किस तरह से है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 0 से T/2, केस 1, वी हैव पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसको कर लूं मैं, पेंट में समझा दूं, या आप ऐसी कमेंट्री से समझ जाएंगे? इफ एनीबडी से यस देन आई विल गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट पेंट। सर पेंट में समझा दें काइंडली। ओके, तो ठीक है जी। तो ये मेरा 0 से T/2 का केस, ये रेड वाला केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और पोलैरिटीज जो हैं वो ये हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एज पर दीज पोलैरिटीज, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ D1? सर फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस। और D2? रिवर्स बायस्ड। D2 रिवर्स बायस होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं ब्लू में लूं, तो the polarities would be this। ठीक है, और D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, और D2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ओके, नाउ ओवर हियर सी द सर्किट। कंसिडर दीज रेड नोटेशंस। अब ये स्ट्रेट लाइन होगी, आइडियल मॉडल एनालिसिस में हम D1 को एज ए स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेंगे, और D2 को हम ब्रांच को खत्म कर देंगे, क्योंकि रिवर्स बायस में जो है वो स्विच ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जो सर्किट बनेगा रेड साइकिल के लिए, रेड पार्ट के लिए, दैट विल बी लाइक दिस।
हमारा D1 इस जगह पे था जहां पे कर्सर है मेरा, और D2 इस जगह पे था, विच इज मिसिंग राइट नाउ। सो एवरीवन एग्रीज विद मी कि ये सर्किट ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पोलैरिटी जो आ रही है सेकेंडरी पे, वो दैट इज फॉर पॉजिटिव साइकिल। तो वो ये बता रहा है कि पहली पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि जो आउटपुट वाला कैपेसिटर है वो सर्किट से कट ऑफ हो जाएगा। आउटपुट वाला कैपेसिटर C2 सर्किट से कट ऑफ हो जाएगा एंड V आउट शैल बी 0। और दूसरी चीज जो हो रही है हमारी वो ये कि जो मेरा C1 कैपेसिटर है इट विल गेट चार्ज्ड टू द वैल्यू ओवर हियर। जो भी इनपुट वैल्यू होगी सेकेंडरी कॉइल पे, वो सारे का सारा चार्ज मेरा C1 स्टोर कर लेगा। तो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। दीज टू स्टेप्स जो कि मैंने बॉक्स में एनक्लोज किए हैं, these two steps have occurred at in the duration of positive cycle. ओके, यहां तक ठीक है। जी। अब हम ब्लू वाली देखते हैं। ठीक है, ब्लू में नेगेटिव साइकिल है मेरे पास। अब ब्लू में जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो मेरा D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा और D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो जो सर्किट बनेगा उसमें हम ये वाली ब्रांच उड़ा देंगे। ठीक है, D1 वाली ब्रांच जो है इसको हम खत्म कर देंगे फॉर नेगेटिव साइकिल। तो मेरे पास कुछ ये सर्किट बन जाएगा और इसमें अब देखें तो मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, उनकी पोलैरिटीज भी गिवन है। सो यहां पे आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर मैं KVL अप्लाई करूंगा तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? सर VP सेकेंडरी और दोनों कैपेसिटर्स के कंपोनेंट्स वोल्टेजेस के हिसाब से। ठीक है, तो इस पे सिंपल KVL अप्लाई करो। तो आउटपुट पे यानी कि C2 के अक्रॉस जो चीज अपीयर होगी दैट विल बी द समेशन ऑफ दीज टू वोल्टेजेस। अब ये 2 वोल्टेजेस किस तरह से हैं देखें। VP सेकेंडरी तो आपने इनपुट अप्लाई की हुई है, ठीक हो गया। जो दूसरी चीज है वो ये है कि C1 को आपने पिछली साइकिल में चार्ज कर लिया था। ठीक है, तो यहां पे एरो के आगे क्या लिखा हुआ है? VC1 के आगे retains its value, और VC2 के आगे क्या लिखा है? acquires the value। ठीक है क्लास, तो ये डिफरेंस ये है दो बातों में कि जो C1 है इट इज रिटेनिंग इट्स प्रीवियस वैल्यू, वो वैल्यू जो उसने प्रीवियस हाफ साइकिल में अचीव की थी। करंट साइकिल में क्या हो रहा है? करंट साइकिल में जो पेशरफ्त हुई है वो C2 के केस में हुई है कि C2 भी चार्ज हो गया है। ठीक है, ये एरो भी लगा हुआ है C2 की चार्जिंग का। C2 गेट्स चार्ज टू दिस वैल्यू, सो VC2 इज, तो C2 ने ये वैल्यू एक्वायर की है, C1 ने ये वैल्यू रिटेन रखी है। सो इज द डिफरेंस क्लियर? जी सर।
तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट वी आउट? अब वी आउट के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगी? सर वी आउट के अक्रॉस वोल्टेज हमारी VC2 के पैरेलल होनी चाहिए। नहीं सर डबल है ना, तो VC1 VC2 दोनों के वोल्टेज उस पे वी आउट पे आ जाएगा, 2 VP सेकेंडरी। अच्छा, ये अब थोड़ी समझने वाली बात है, इसको अब समझ लें। मैं इसको पेंट में लेके जा रहा हूँ, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो ये फिर आप लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को जरा समझ लें। ये डू नॉट मिक्स द पोलैरिटीज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि पोलैरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये कि वी आउट क्या होगा। देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स आ गए, उस पर मैं अब KVL अप्लाई करने लगा हूँ। KVL में मेरे पास 3 चीजें आएंगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि VC2 जो है उसकी पोलैरिटी इज रिवर्स टू द DMM पोलैरिटी, or in easy words, if I say that V out is equal to minus VC2। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ये बात समझने में? यस सर। क्या दिक्कत हुई है? नो सर, ये नहीं, पोलैरिटी ऑपोजिट है ना वो। ठीक है, अब देखें इसको प्रैक्टिकल में ऐसे आपने देखना है कि कैपेसिटर तो इस तरह से लगा हुआ है, कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड ये है, नेगेटिव साइड ये है, लेकिन आपने जो मेजरमेंट्स ली हैं वो उसके ऑपोजिट पोलैरिटी पे ले रहे हैं। ठीक है, तो जो DMM लगा हुआ है जिससे आप उसकी वेव फॉर्म मेजर कर रहे हैं, उसकी जो प्रोब्स हैं वो उनकी ये पोलैरिटी है। ठीक है, तो अब आप KVL अप्लाई करें इन 3 कंपोनेंट्स पे, 1 2 3 पे, तो क्या आता है? ऑन अप्लाइंग KVL you get VP secondary ये पोलैरिटी देखते जाओ इधर बच्चों, इन दो की पोलैरिटी सेम है, 1 और 2 की पोलैरिटी सेम है, तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा। पोलैरिटी अगर ऑपोजिट है तो वो VC2 की है। Now this is equal to 0। ठीक है, तो मेरा VC2 क्या बन गया? 2 VP सेकेंडरी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना VC1 की, ये उठा के इधर पुट कर दो। ठीक है, so this becomes 2। अभी सारी डिस्कशन में मुझे बताएं हम लोग पढ़ क्या रहे थे? सर ये डायोड्स के वो चेक किया है, बायस्ड, और उसके अलावा कोई KVL लगा है। तो यार इतना मुश्किल जवाब नहीं चाहिए मुझे, वोल्टेज डबलर पढ़ रहे हैं हम। हम वोल्टेज डबलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या नजर आ रहा है? वोल्टेज डबल होता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। ये वोल्टेज डबल कब हुआ है? क्या 0 से T/2 पहली पॉजिटिव साइकिल में हुआ था या दूसरी से होना शुरू हुआ? ठीक है, ये फर्स्ट नेगेटिव साइकिल से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज डबलिंग का। ओके क्लास? जी सर।
ठीक है, तो ये यहां पे पोलैरिटी समझ आ गई है। ये जो चीज मैंने रेड में क्लोज की है अभी, जी यहां सर, पे कोई क्वेरी किसी की? ओके, देन लेट्स गो टू द वेव फॉर्म नाउ कि अब वेव फॉर्म किस तरह की होगी वी आउट की। ये होगी जी वेव फॉर्म, ठीक है, एंड दिस पीक वैल्यू इज -2 वीपी सेकेंडरी। सर एक सवाल था। हाँ जी, सर इसमें ये तो नहीं होगा ना वो रिक्वायरमेंट जिस तरह हमारी पहले थी कि कैपेसिटर का डिस्चार्ज रेट और चार्जिंग रेट का कोई खास रिलेशन चाहिए? है वही। अब मैं उसी तरफ आ रहा था और ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर C1 ओनली, ठीक है। इस कंडीशन का C1 के लिए जरूरी है उस कंडीशन को मीट करना। अगर C1 डिस्चार्ज हो गया तो फिर मैं यहां पे ये क्लेम नहीं कर सकता जो मैंने यहां पे लिखा है, रिटेन्स इट्स वैल्यू। ये देखो, ठीक है। जी सर। तो वो जो कंडीशन थी जो हमने क्लैंपर में पढ़ी थी कि डिस्चार्ज टाइम शुड बी मच मच ग्रेटर देन द चार्ज टाइम, और दैट इज एप्लीकेबल टू C1 ओनली। C2 की खैर है, ठीक है। ये बात मैंने इधर वेव फॉर्म के साथ ब्रैकेट में लिख भी दी है कि C2 विल नॉट रिटेन इट्स वैल्यू। वो उसी वक्त अपीयर होगी और वो वेव फॉर्म में अपीयर होके खत्म हो जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। बट इन केस ऑफ C1 इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। तो हमने एनालिसिस किया है T तक का, 0 से T/2 का देखा और फिर T/2 से T का, ठीक है। आफ्टर T इट विल कैरी ऑन लाइक दिस। So what are the limitations of this voltage doubler? सर लिमिटेशन वही एक तो जो कैपेसिटर के है हमें डिस्चार्जिंग रेट का ख्याल रखना होगा। C1 का वो डिस्चार्जिंग रेट ठीक है, हायर हो और चार्जिंग। दूसरी क्या नजर आ रही है? इट इज अ हाफ वेव वोल्टेज डबलर। ये सिर्फ नेगेटिव वोल्टेजेस को जो है नेगेटिव साइकिल्स को डबल कर रहा है, जी सर। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट वोल्टेज डबलर। इसका प्रैक्टिकल मॉडल आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करें कि ये जो प्रैक्टिकल मॉडल है ना वोल्टेज डबलर का और वोल्टेज ट्रिपलर का, कंसिडर इट एज एन असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट 2 इसको कंसिडर कर लें और डेट आप लोग बता दें कब रखनी है सबमिशन इसकी। क्लास ये हुई है नोट्स में, आप लोगों ने जस्ट कॉपी सर करनी है। नेक्स्ट वीक क्लास से पहले तक कर लें। पूरा हफ्ता चाहिए नकल मारने के लिए? नहीं सर, बाकी भी असाइनमेंट्स 2-3 मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स की, वो भी देखनी है इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट्स। नकल मारनी है, मैं नोट्स दे रहा हूँ, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये चीज टेक्स्ट बुक में नहीं है। मेरे नोट्स आप कॉपी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी बस। आपने पेन पकड़ना है और मेरे नोट्स से नकल मारनी है। ये मैं नोट्स अभी अपलोड कर दूंगा LMS पे। हफ्ता चाहिए सर इसके फिर लिए वीकेंड की दे दें, कोई भी सैटरडे या संडे। या संडे? ठीक है, संडे ठीक है, किसी Yes, का sir. इतराज? जी वीकेंड सर। चाहिए। ठीक है, संडे की उस पे जो है फिर नाइट पे जो है वो क्लोजिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। देख लें कोई क्वेश्चन है किसी का वोल्टेज डबलर से या क्लैंपर से।
ठीक है, जो फुल वेव वोल्टेज डबलर है इसको फिर हम अगले उसमें देख लेंगे। वैसे सिलेबस काफ़ी लैग कर रहा है, तो हो सकता है अगले वेडनेसडे को मैं लैब के दौरान भी आधा घंटा पढ़ा दूं ये वाला आर्टिकल, ठीक है। क्योंकि रमज़ान की वजह से क्लास टाइम बहुत शॉर्ट है और हम इस तरह शायद कवर ना कर पाए सारे टॉपिक्स, तो हो सकता है नेक्स्ट वेडनेसडे हमारी 2 क्लासेस हों, ठीक है, एक लैब के बाद और एक 1:30 पर। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर।